ओम शांति। ये सृष्टि दुख और सुख का, स्मृति और विस्मृति का बेहद का एक खेल है। और इस खेल में जब हम बाबा को भूलते हैं, विस्मृति में आते हैं, खुद को भूल जाते हैं और अपने अंदर के गुणों को, शक्तियों को भूल जाते हैं, तो अनेक प्रकार के विकर्म कर बैठते हैं। फिर उन विकर्मों की सज़ा अलग अलग दुखों के रूप में हम भोगते हैं। और सुख सागर शिव बाबा सबसे पहले हमें ज्ञान द्वारा जो श्रीमत देते हैं, उस श्रीमत के प्रमाण जब हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते हैं, तो वो कर्म ही आने वाले सुख का आधार बन जाते हैं और हमारे लिए एक सुख की दुनिया लाने का भी आधार बन जाते हैं। और इसीलिए बाबा हमें बार बार सबसे श्रेष्ठ कर्म वो क्या है, बाबा को याद करना और उसके लिए इस पुरानी दुनिया को भूल जाना सिखाते हैं। और जितना जितना हम देह सहित देह के सब संबंधों को भूलने का अभ्यास निरंतर करते जाते हैं, उतना ईश्वरीय स्मृति बढ़ती है, आंतरिक स्थिति ऊंची होती है, परिस्थितियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं और आत्मा माया जीत विजयी बन जाती है। आज की मुरली भी हमें परमात्मा याद से अपने आंतरिक स्थिति को कैसे मजबूत बनाना है हमें सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 18 तारीख 18 जून 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। बाबा को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। प्रश्न है, बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? उत्तर है, जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं। दुख का कारण क्या है? पुराने संबंध। और अगर एक बाबा से हमने सारे संबंध जोड़ लिए हैं तो फिर दुख नहीं हो सकता। जो एक बाप की याद में रहने की ही मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं। बनना है ना विश्व का मालिक, तो अपने आप को चेक करना है, रोते तो नहीं है। और रोने का कारण क्या है? देहधारी संबंध की याद। आज का गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। बचपन के दिन भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों,
हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, यह भूलो मत। यह भूले तो अपने को रुला देंगे। छी छी दुनिया में बुद्धि चली जाएगी। बाप की याद रहने से अतीन्द्रिय सुख भासता है। वह सुख बाप को भूल जाने से गुम हो जाएगा। हरदम याद रहना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं, नहीं तो अपने को रुला देंगे। सब भगवान के बच्चे हैं। सब कहते हैं हे बाबा, क्या कहते हैं? हे बाबा, हे परमपिता परमात्मा, रक्षा करो। परंतु बाप से रक्षा कब होती है, यह किसको भी पता नहीं है। दुनिया में सारी आत्माएं भगवान को बुलाती हैं, पर बाबा कब आते हैं, कब रक्षा करते हैं, किसी को नहीं पता। साधु संत आदि कोई भी नहीं जानते कि बाप से हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति कब मिलनी है, क्योंकि भगवान को ही कण कण में कह दिया है। अब तुम बच्चे बेहद के बाप को जान गए हो। मोस्ट बिलीवेड बाप है। उससे प्यारी वस्तु और कोई होती नहीं। ऐसे बाप को ना जानना बड़ी भारी भूल है। ऐसे बाप को ना जानना, है ना, पापा कहते बहुत बड़ी और भारी भूल है। शिव जयंती क्यों मनाते हैं? वह कौन है, यह भी कोई नहीं जानते, क्योंकि ये सबसे बड़ी जो भूल है, इसके कारण ही आत्मा अनेक भूलें करती आई है। जब अपना अस्तित्व भूल जाए तो गलतियां तो होगी ना। तो बाप कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन गए हो। माया रावण ने तुमको क्या बना दिया है? अभी तुम बच्चे जानते हो यह हमारी जन्मभूमि है। कौन सी? भारत भूमि बाबा की जन्म भूमि है। मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। वह फिर कह देते 40,000 वर्ष बाद, जब यह कलयुग पूरा होगा तब आएंगे। चित्र भी दिखाया जाता है त्रिमूर्ति का। त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है, परंतु 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई नहीं जानते। ब्रह्मा क्या करके गया, विष्णु और शंकर क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ भी नहीं जानते। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। शब्दों का प्रयोग करते हैं, परंतु उनकी वास्तविकता को नहीं जानते। बाप है रचयिता। उनकी यह कितनी बड़ी रचना है, कितना बेहद का नाटक है। इसमें बेहद के मनुष्य रहते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले जब सतयुग था, भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो और कोई राज्य नहीं था। याद आता है ना? उस समय और किसी का राज्य नहीं था। भगवती श्री लक्ष्मी, भगवान श्री नारायण को कहा जाता है। राम सीता को भी भगवान राम भगवती सीता कहते हैं। दुनिया में तो कहते हैं ना भक्ति मार्ग में। अब यह भगवान नारायण भगवती लक्ष्मी कहाँ से आए? राज्य करके गए हैं, परंतु उनकी जीवन कहानी तो एक भी नहीं जानते, है ना। कैसे बने कुछ नहीं पता, सिर्फ गाते रहते हैं, हे भगवान दुख हरता सुख करता। परंतु यह किसकी बुद्धि में नहीं आता, वह दुख हरता सुख करता कैसे है, क्या तरीका है सुख देने का,
दुख हरने का नहीं जानते। कौन सा सुख सबको दिया और कब सबका दुख हरा, कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे अभी यहाँ राजयोग सीख रहे हो। पता चल रहा है ना हर बात का। भगवती लक्ष्मी, भगवान नारायण बनने के लिए जानते हैं, भगवती सीता, भगवान राम भी बनने का है। सूर्यवंशी भी बनेंगे, चंद्रवंशी भी बनेंगे इसी पढ़ाई से। 8 जन्म सतयुग में पूरे करके फिर राम सीता के राज्य में आने वाले हैं। 21 जन्म के लिए बेहद की राजाई तुम यहाँ स्थापन कर रहे हो। तुम भगवती भगवान स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। क्या बन रहे हैं हम? भगवती भगवान स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है जैसे दिखाते हैं ना, माइथोलॉजिकल सीरियल्स होते हैं उसमें दिखाते हैं कि जैसे ऊपर आसमान में एक और दुनिया है और पाताल में भी एक दुनिया है। तो वो कहते हैं ऐसे नहीं है। यह भी किसको पता नहीं है, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। कहना अलग, समझना अलग। अच्छा, क्या क्रिश्चियन, बौद्धि सब हेवन में जाएंगे? वह बाद में आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, तो फिर वह स्वर्ग में कैसे आ सकते? वो तो आ नहीं सकते ना। स्वर्ग किसको कहा जाता यह भी उनको पता नहीं है। सन्यासी लोग कहते ज्योति ज्योत समाया, कोई फिर कहते निर्वाण धाम गया। निर्वाण भी तो लोक है ना, वह तो निवास स्थान है। ज्योति ज्योत में लीन होने की बात ही नहीं। ज्योति में मिल जाए तो फिर तो आत्मा ही खत्म हो जाए, खेल ही खत्म हो जाता है। इस ड्रामा से कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती, कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकते। गीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। न जीवन मुक्ति का अर्थ समझते हैं, न आत्मा परमात्मा का अर्थ समझते हैं। अर्थ नहीं समझते तो अनर्थ हो जाता है ना। बाप कहते हैं तुम्हारी शक्ल तो मनुष्य की है, जो इन देवताओं की भी थी। सतयुग आदि में देवताएं थे, उन्हों को 2500 वर्ष राज्य चला। देवताओं का राज्य 2500 वर्ष चला, तो उन्हों का 2500 वर्ष राज्य चला और बाकी 2500 वर्ष की बात है, उसके बाद वाले 2500 की बात है, जिसमें और सब धर्म आते हैं। 5000 वर्ष के बदले मनुष्य कह देते लाखों वर्ष कल्प वृक्ष की आयु है, ऐसे बोल देते हैं। परंतु तुम्हारी बात समझने के लिए भी नहीं आएंगे। हाँ, आएंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले आकर समझा होगा, है ना। उन्हीं की बुद्धि इतनी लकी है, इतनी है ना, किस्मत उनकी तेज है उन आत्माओं की, जिन आत्माओं को सतयुग में आना है, और वो बहुत थोड़ी हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए वही आत्माएं आएंगी। पहले तो समझाना है। एक है हद का सन्यास, जो सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते हैं। पहले पहले वह सत्व प्रधान थे। हर एक धर्म के अंदर पहले जो आत्माएं आती हैं उनकी अवस्था सत्व प्रधान होती है, फिर धीरे धीरे डाउन होती है।
फिर अब तमु प्रधान बने हैं तो जंगलों से लौटकर आए, बड़े बड़े महल बनाए हैं। इन सन्यासियों ने भी पवित्रता के आधार पर भारत को थमाया जरूर है, भारत की सेवा की है, तो उनका भी अपना विशेष रोल है। यह सन्यास धर्म नहीं होता तो भारत एकदम विकारों में जल मरता, पतित बन जाता। यह भी ड्रामा बना हुआ है। उन्होंने पहले पवित्रता की ताकत थी जिससे भारत को थमाया है। इन देवताओं का जब राज्य था तो भारत कितना साहूकार था, क्योंकि सब पवित्र थे ना। क्यों, प्योरिटी ही सुख शांति की जननी है, वही प्रॉस्पेरिटी लेकर आती है। इसीलिए वहां सब संपन्नता थी। फिर कम हो गए। इन्हों के इतने बड़े बड़े हीरे जवाहरों के महल थे, वह सब कहाँ गए? सब नीचे चले गए। लंका और द्वारिका के लिए कहते हैं समुद्र के नीचे चली गई। अभी तो है नहीं। सोने के महल आदि सब थे ना। जब मंदिरों आदि में हीरे जवाहरात लगा सकते हैं तो वहां क्या नहीं होगा? सोचने की बात है ना। कितनी तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। किसी के पास बहुत अकीचार धन होता है तो खुश होता है ना वो, तो हमें भी याद आना चाहिए ना, हम इतने धनवान बनने वाले हैं। बाबा फिर से आया हुआ है। कहते हैं बाप को याद करो। याद एक को ही करना है जिससे विकर्म विनाश होते हैं, परंतु वह भूल जाते हैं और देहधारी की याद आ जाती है। देहधारी की याद से तो कुछ भी फायदा नहीं। बाप कहते हैं क्या करो? माम एकम याद करो। किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, कुछ भी हो जाए, है ना, अंदर की खुशी नहीं जानी चाहिए। ज्ञान बुद्धि में हमेशा रहना चाहिए। एक बाप की याद से ही कमाई है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेना है। इस समय बाप को याद नहीं किया तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। विश्व के मालिक बनने वालों को रोने की क्या दरकार है? तुम बाप को भूलते हो तब ही माया थप्पड़ मारती है ना। याद रखना कि जो दुख होता है, जो अशांति होती है, जो भी परेशानी आती है, उसका मूल कारण हम बाबा को भूल जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा तुम बाप को भूलते हो तभी माया थप्पड़ लगाती है। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं क्या? कि बाप को और वर्षे को याद करो। सिंपल। अमरनाथ ने अमरपुरी में एक पार्वती को तो बैठ अमर कथा नहीं सुनाई होगी। बाबा आए तो एक को तो नहीं सुनाएंगे ना। इतनी सारी पार्वतियां ना, सब पार्वतन की मूल निवासी हैं। जरूर बहुत होंगे। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको बाप समझाते हैं कि अब पतित मत बनो। यह अंतिम जन्म पवित्र रहो ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाबा सबको कहते हैं ये बात, और हमें भी ये बात सबको बतानी है। क्या? कि अब पतित मत बनो, यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। वहां स्वर्ग में कोई विकार नहीं होते। अगर वहां भी विकार होता तो फिर स्वर्ग और नरक में फर्क क्या हुआ? देवी देवताओं की महिमा गाते हैं,
सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है। भगवान आकर भगवान भगवती ही बनाएंगे, सिवाय भगवान के कोई बना ना सके, है ना। और हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्हें भगवान से उनके समान बनने का भाग्य मिल रहा है। भगवान तो एक ही है। गाया भी जाता है, भगवान भगवती की राजधानी, यथा राजा रानी तथा प्रजा भी वही होगी। परंतु भगवान भगवती कहा नहीं जाता, इसलिए कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह किसको पता नहीं है। इनकी यानी ब्रह्मा की आत्मा को भी बाप समझाते हैं। एक बाप की, एक दादा की, 2 आत्माएं हैं ना। एक आत्मा 84 जन्म लेती है, दूसरी आत्मा पुनर्जन्म रहित है। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। एक ही बार आकर सारे विश्व को पवित्र बनाने के लिए हमको राजयोग सिखाते हैं। बाप तुमको समझाते हैं, मैंने इनमें प्रवेश किया है, यह 84 जन्म भोग आए हैं। अब इनके बहुत जन्मों का यह अंतिम जन्म है। अब मैं निराकार हूं, तो कैसे आकर बच्चों को राजयोग सिखाऊं। प्रेरणा से तो कुछ हो ना सके। श्री कृष्ण भगवान वाच तो हो ना सके। वह कैसे आ सकता है। वह तो है ही सतयुग का प्रिंस, 16 कला संपूर्ण। फिर त्रेता में होते हैं 14 कला संपूर्ण। फिर द्वापर में श्री कृष्ण को क्यों ले गए हैं। भक्ति में तो यही कहते हैं ना, उनको तो पहले आना चाहिए, वो तो सतयुग का पहला प्रिंस है ना। बाप समझाते हैं, पहले बाप को याद करो। बाबा हमेशा कहते हैं विस्तार में मत जाओ, सार स्वरूप हो जाओ और बाबा को याद करो। नहीं तो माया एकदम थप्पड़ मार देगी। छुई मुई का एक झाड़ होता है, देखा है ना सबने, टच मी नॉट का पौधा। हाथ लगाते हैं ना तो उनकी जो पत्तियां मुरझा जाती हैं। तो बाबा कहते हैं वो भी एक झाड़ है, हाथ लगाओ तो मुरझा जाए। तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होता है। बाप को याद नहीं किया और खलास। गीत में भी सुना, बचपन के दिन भुला ना देना, है ना। सुना ना, आज हंसे कल रुला ना देना। बाप को भूले तो कहाँ ना कहाँ चोट लग जाएगी। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो ना। यह शरीर तो विष से पैदा हुआ है, यानी आत्मा को कह रहे हैं बाबा कि तुम हमारे बच्चे हो ना, और ये शरीर तो विष से पैदा हुआ है। वह इनके लौकिक माँ बाप है, यह तो है पारलौकिक बाप, और इनको फिर अलौकिक बाप कहा जाता है। यह हद का था, फिर बेहद का बन गया। तो एक है लौकिक, एक है अलौकिक, एक है पारलौकिक। अभी देखो, यह लौकिक बच्ची, ब्रह्मा बाबा की लौकिक बच्ची निर्मल शांता दादी बैठी है। यह लौकिक भी है, अलौकिक भी है, पारलौकिक भी है। दादी की एक बहुत सुंदर किताब बनी है 3 in 1, है ना। तो दादी इतनी खुशकिस्मत, वही लौकिक, वही पारलौकिक, वही अलौकिक। बाकी शिव बाबा के तो भाई बहन है नहीं, न लौकिक न अलौकिक न पारलौकिक। कितना फर्क है। एक बाप का बनना मासी का घर नहीं है। ऐसे बाप से संबंध जोड़ना है,
टाइम लगता है। शिव बाबा की याद में रहना बड़ी मेहनत है। कई 50 वर्ष से रहने वाले भी सारा दिन शिव बाबा को याद भी नहीं करते, ऐसे भी हैं। और सबको भूल एक को याद करना बहुत बहुत मेहनत है ना। सबको भूल कर बस एक की याद रहे, इसमें मेहनत है। कोई 1% याद करते हैं, कोई 2%, कोई ½ % भी मुश्किल याद करते हैं। बाबा रिजल्ट सुना रहे हैं। यह बड़ी भारी मंजिल है। तो बाप समझाते हैं, बचपन को नहीं भूलना। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो, हम जीते जी मरकर बाप के आकर बने हैं नई दुनिया में जाने के लिए। तो तुम्हें स्थायी खुशी रहनी चाहिए। कैसे रहनी चाहिए? ओहो, हम डबल सिरताज बनेंगे। मनुष्य थोड़ी जानते हैं कि सतयुग में इन देवताओं को 16 कला संपूर्ण और 14 कला संपूर्ण क्यों कहते हैं। कुछ भी नहीं जानते हैं। यह भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे। यह हठ योग, तीर्थ यात्रा आदि सब फिर भी होंगे। परंतु इससे क्या होगा, है ना? कल्प तो रिपीट होगा ना, लेकिन बाबा कहते फिर इससे होगा क्या? क्या हेवन में जाएंगे ये सब करने से? नहीं। बहुत रिद्धि सिद्धि से काम करते हैं। रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। हजारों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़ते रहते हैं। रिद्धि सिद्धि से बहुत घड़ियां आदि चीजें निकालते हैं। यह थोड़ी समझते कि यह अल्पकाल के लिए सब है, ऐसा नहीं समझते हैं। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यह रिद्धि सिद्धि आदि सीखने की भी किताब होती है। कितने लाखों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हमको बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा। बाप समझाते हैं, तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर साथ पाठ बजाया। अगर 84 लाख का हिसाब किताब बताएं तो 12 मास लग जाए, हो ही नहीं सकता। 84 जन्मों का हिसाब किताब बताना तो बिल्कुल सहज है। तुम 84 का चक्र लगाते रहते हो। सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं। सूर्यवंशी घराना पूरा हुआ, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी, फिर ब्राह्मण, है ना? फिर ऐसे बने। अभी तुम जानते हो हम हैं ब्राह्मण वंशी, फिर देवता वंशी बनना है। इसलिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। फिर नीचे उतरते उतरते वैश्य शूद्रवंशी बनेंगे। अभी अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है। यह चक्र भी याद करना पड़े। बाप को याद करने से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। अगर एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनना है तो क्या करना है? बाबा को याद। पाप कट जाएंगे। चक्र को जानने से चक्रवर्ती बन जाएंगे। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है। कुछ भी नहीं रहेगा। आत्माएं चली जाएंगी तो बॉडी रह जाएगी ना। तो डेड बॉडीज कहाँ होती हैं? कब्रिस्तान में। खत्म हो जाएगा। राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार। राम का कितना छोटा परिवार होगा सतयुग में।
अभी रावण का कितना बड़ा परिवार है। बच्चे जानते हैं कि यह राजधानी स्थापन हो रही है। हर बात में पुरुषार्थ फर्स्ट है। ज्ञान सबको बराबर मिल रहा है, लेकिन धारण करने में नंबरवार है, और उसी के कारण राजधानी बनती है। बाप पुरुषार्थ कराते हैं, बच्चे मुझे याद करो। जिस बाप से अथाह स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्या उनको याद नहीं करेंगे? बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर से पुरुषार्थ कर स्वर्ग के मालिक बनो। अच्छा, मीठे मीठे के लिए जन्मानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यादगार और बुद्धवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना है ना, इतने सेंसिटिव नहीं बनना है। ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं है। तो कब मुरझाते हैं? जब बाबा को भूल जाते हैं, अपने बचपन को भूल जाते हैं। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। दूसरा, एक बाप की याद में ही कमाई है, इसलिए देहधारियों को याद कर रोना नहीं है। बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। आज का वरदान है, श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। कैसे बनेंगे शक्ति स्वरूप? जब श्रेष्ठ मत के आधार से मायावी संग दोष से परे रहेंगे, है ना। बच्चों की एक कंप्लेंट रहती है कि संबंधी नहीं सुनते, संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बन सकते। लेकिन श्रेष्ठ मत के आधार पर, श्रेष्ठ मत यानी श्रीमत, बाबा की श्रीमत के आधार पर ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप के वरदानी बन अपनी स्थिति को अचल बनाओ। साक्षी होकर हर एक का पाठ देखो, अपने सतोगुणी पाठ में स्थित रहो, सदा बाप के संग में रहो, तो तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ नहीं सकता। संबंध में आते साक्षी हो जाओ और बाबा के संग के रंग से ज्ञान स्वरूप योग युक्त हो जाओ, तो फिर देखो उनका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा आत्मा पर। स्लोगन है, कर्मयोगी वह है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहे। कर्मयोगी कौन है? जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ, यानी कर्म करते हुए भी, कर्म में इन्वॉल्व होते हुए भी, कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहे, अंदर की स्थिति उपराम हो, डिटैच। आज का व्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश न चाहते भी चलते रहते हैं। कहते हैं चाहती नहीं हूं, लेकिन मेरी यह नेचर है। ऐसे आप बच्चों की सरल नेचर हो जो सबको अनुभव हो। ऐसे आप बच्चों की सरल नेचर हो जो सबको अनुभव हो कि यह सहज योगी, स्वतः योगी है। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, यह बातें खत्म। हैं ही सदा सहयोगी अर्थात योगी।
इसी एक बात को नेचर और नेचुरल करने से सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाएंगे। तो बस सहज योगी, सरल योगी बनना है, क्या क्यों से परे बनना है। सरल चित बन गए, चारों सब्जेक्ट्स में नंबर आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ढूंढती है जिसे, ढूंढती है जिसे आज सबकी नजर, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। ढूंढती है जिसे आज सबकी खूबियों का वो दरिया मेरा करता मुझको मोहब्बत लो जान से, करता मुझको मोहब्बत लो जान से, साथ रखता मुझे शौक तू शान से, साथ रखता मुझे शौक तू शान से। हम तो उसकी वजह से, हम तो उसकी वजह से हुए बेफिक्र, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। खुशियाँ सदा उनसे पाते हैं हम, सारी खुशियाँ सदा उनसे पाते हैं हम। सपने उनके ही अब तो सजाते हैं हम, सपने उनके ही अब तो सजाते हैं हम। दिल की सुनता मेरे, दिल की सुनता मेरे, बन के हम सफर, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। अब न अखियों से मोती गिराते कभी, अब न अखियों से मोती गिराते कभी। मुश्किलें उसने मेरी मिटा दी सभी, मुश्किलें उसने मेरी मिटा दी सभी। दिखते सुख ही सुख, दिखते सुख ही सुख, देखो मैं खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। ढूंढती है जिसे आज सबकी नजर, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। आ, 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 आ,
हाँ।